के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ट्रायल से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने वहां जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर शम सोफी को मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि कुछ आतंकवादियों को जवानों ने घेर लिया है, जिनके साथ मुठभेड़ जारी है। 2 और आतंकी के वहां छुपे होने की जानकारी मिल रही है। ये 2 तस्वीर आप देखिए, जैश का टॉप कमांडर जिसे ढेर किया जा चुका है शम सोफी, ये नाम इस आतंकी का बताया जा रहा है, जो कि जैश का टॉप कमांडर था, इसी पूरे इलाके में सक्रिय था। नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची जा रही थी, लेकिन ऐसे में ये बड़ी साजिश को नाकामयाब करते हुए इस आतंकी को ढेर किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अभी 2 और आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिल रही है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और उम्मीद यही है कि बहुत जल्द अब और कामयाबी हासिल होती हुई इस ऑपरेशन में नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों ही साथी इसी टॉप कमांडर के साथी बताए जा रहे हैं, जो कि इसके साथ इस इलाके में छिपे हुए थे। और जैसे ही इन आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली, बिना वक्त जाया किए सुरक्षा बलों की टीम वहां पर पहुंची, पूरे इलाके को घेर लिया गया और अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर यह बड़ी कामयाबी हाथ लग चुकी है। सोफी, जैश का जो टॉप कमांडर था, शम सोफी जो कि जैश का टॉप कमांडर था, वो ढेर किया जा चुका है। इससे पहले भी आपने देखा कि सोमवार को किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 जवानों ने आखिरी दम तक आतंकवादियों को खदेड़ने की पूरी कोशिश की थी, हर एक गोली का सामना किया था, लेकिन वो 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे देश की सुरक्षा में कदम आगे बढ़ाते हुए। और दूसरी ही तरफ ये वो तमाम आतंकवादी हैं जो कि लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से घाटी में अशांति फैलाई जाए, और इसी को अंजाम देने के लिए लगातार सीरियल किलिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिफत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। रिफत, टॉप कमांडर तो ढेर किया जा चुका है, अभी कितने और आतंकियों के छिपे होने की सूचना है? क्या कुछ और जानकारी है कि कब तक ये मुठभेड़ अभी भी जारी रह सकती है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कॉर्डन सर्च ऑपरेशन आज दिन को ही किया गया था। इस त्राल एरिया में पुलवामा का एरिया है और वहाँ पे पुलिस ने पुष्टि की है कि एक टॉप कमांडर जैश का जो शम सोफी लिखा गया है, ऐसा समझा जा रहा है कि शमीम सोफी उनका पूरा नाम होगा, उसको जो है मारा गया है एनकाउंटर में। अभी समझा जा रहा है कि शायद 1 या 2 मिलिटेंट और भी हो सकते हैं इस एरिया में, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन आपको मालूम है कि परसों से जो एनकाउंटर्स हुए, कुल मिला के जो है 9 मिलिटेंट अभी 1 हफ्ते में मारे गए हैं। पहले एक श्रीनगर में मारा गया था नटीपोरा इलाके में, उसके बाद अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में 1 मिलिटेंट मारा गया, बांडीपोरा 1 मिलिटेंट मारा गया, और कल रात के दौरान जो है और सुबह सवेरे 5 मिलिटेंट शोपियां डिस्ट्रिक्ट में मारे गए। तो आज एक टॉप कमांडर जो है जैश का मारा गया है। तो फिलहाल ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तुराल में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को आतंकियों के खाने पीने का सामान मिला है। मतलब ये कि सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के और पास पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके के रास्तों को सील कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है, ताकि आतंकी हमले की फिराक में घूम रहे आतंकवादियों को मार गिराया जा सके। और अब बेहद नजदीक हमारे जवान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकवादियों के सामान बरामद किया गया है, खाने पीने की चीजें बताई जा रही हैं जो कि आतंकवादी की थी, और ऐसे में अब बहुत जल्द एक और सफलता हाथ लग सकती है जम्मू कश्मीर के पुंछ में। यही वो इलाका है जहां पर लगातार 2 दिन से ऑपरेशन जारी है। पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कितनी देर तक और ये पूरा ऑपरेशन चल सकता है, क्योंकि कई घंटे बीत चुके हैं। रात में इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, अंधेरे की वजह से सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। ऐसे में आज जब शुरुआत की गई एक बार फिर से इस ऑपरेशन की, तो किस तरीके से मूवमेंट रहा है सुरक्षा बलों का? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें तो कल से लगातार आतंकियों के साथ जो है वो कांटेक्ट हो रहा है। 2 बार उनके साथ कांटेक्ट हुआ है और फायरिंग हुई है, और लगातार ऑपरेशन जो है वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम इस घने जंगल में गई हुई है नीचे। ये इतना घना जंगल है कि यहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। पहले एरिया बहुत लंबा था, लेकिन इस समय जिस इलाके में आतंकियों को घेरा गया है वो 4 से 5 किलोमीटर का इलाका है।
लेकिन 4 से 5 किलोमीटर इलाका इस जंगल में जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समय हम बताएं कि भारतीय सेना की देखिए गाड़ियां अभी भी रोड के ऊपर हैं, जवान जो हैं वो मूवमेंट के ऊपर हैं, किसी भी तरीके की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है फौज की तरफ से। लगातार ऑपरेशन के ऊपर जो अधिकारी हैं वो नजर रखे हुए हैं, पूरा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से रैकी की जा रही है। अधिकारी जो हैं वो लगातार मूवमेंट के ऊपर हैं, सेना के जो अधिकारी हैं, और इस पूरे घने जंगल को घेरा गया है। यहाँ पर जो जवान जो इसके भीतर गए हुए हैं, जिसमें पैरा कमांडो भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो भी हैं, पूरे इलाके को घेरा गया। और जो कुछ सामान मिला है वो ये दर्शाता है कि आतंकी अभी इसी जंगल के भीतर ही हैं। उनसे खाने पीने का जो सामान मिला उसे लेकर ही अब ये जताया जा रहा है कि बहुत जल्द इनके साथ कांटेक्ट होगा और वहीं पर आतंकियों को मारा जाएगा, क्योंकि ये इलाका है आतंकी यहाँ से निकलकर शोपियां कश्मीर की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते पूरे बंद कर दिए गए हैं, जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और आतंकियों को किसी भी स्थिति में यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना है। ये प्रण लेकर जवान जो हैं वो भीतर जंगल के घुसे हुए हैं। एक एक आतंकियों का हिसाब होगा। ये प्रचंड प्रहार सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जारी है और कुछ ही देर में ये बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ सकती है कि इन आतंकवादियों को ढेर किया गया है। ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के विकास से आतंकी बौखला चुके हैं और इसलिए कश्मीर में विकास परियोजनाओं में जन भागीदारी को रोकने के लिए आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर यह है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की जांच शुरू की, तो इसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके तहत उन्होंने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग के लिए आतंकवादियों ने 24 लोगों की एक सूची तैयार की। इन 24 लोगों की सूची में शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, पंचायत विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक गोल्डन स्कीम के तहत कश्मीर में जो योजनाएं चल रही हैं और उससे जुड़े कश्मीर के लोगों को टारगेट करने की आतंकियों की ये पूरी योजना है। पिछले 1.5 साल में जब से ये परियोजनाएं कश्मीर में शुरू हुई है, बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और यही देखकर आतंकी आम लोगों को अपना निशाना बनाने का ये पैतरा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें 5 लोगों की आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों में हत्या कर दी है। खबर है कि 10 तारीख को हुई आम लोगों की हत्या के मामले में NIA ने एक नया केस दर्ज किया है।